हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी देश व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड। तो आपका भाई टेकी ग्रेजुएट हो चुका है और अब टाइम है वर्क परमिट अप्लाई करने का। तो आज की वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे कैसे आप कनाडा के अंदर बैठ के फ्री में जो है अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, बट किसी भी एजेंट या किसी के थ्रू आपको नहीं जाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा फीस कुछ भी नहीं पे करनी पड़ेगी। $255 कॉस्ट आती है। अगर बायोमेट्रिक नहीं हुई है तो $85 एक्स्ट्रा है। सब कुछ मैंने वीडियो में बताया है, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ सिस्टम में ये सारा प्रोसेस। स्टे ट्यून। स्टेप 1 में आपको यहाँ लिखना है IRCC लॉगिन। सर्च कर लेना और पहले लिंक पे क्लिक करके अगर आपका ऐसा अकाउंट क्रिएटेड है तो आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट, या आप रजिस्टर कीजिए और फिर साइन अप करके फिर साइन इन कीजिए। मेरा अकाउंट पहले से है तो मैं डिटेल फिल कर लूँगा अपनी सारी। कंटिन्यू, आई एक्सेप्ट, कुछ भी डाल देते हैं इसमें। तो ये प्रोफाइल ऐसे खुल गई है और आपको यहाँ नीचे आना है लाइक टू कम टू कैनेडा। यहाँ दे रखा है डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी, ये देखेंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको फिल करने हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कैनेडा। कंट्री सेलेक्ट कर लिया, हम अभी कनाडा में तो कनाडा कर लिया। डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ अ कैनेडियन सिटीजन। नो। डेट ऑफ बर्थ डाल दी अपनी। सो ये सारी डिटेल फिल कर ली है, इसको करना नेक्स्ट। नहीं भाई, हम यूएस के कोई सिटीजनशिप नहीं है। तो करंट इमिग्रेशन स्टेटस बताना है, तो मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट डाल रहा हूँ। नो, मेरे केस में ये है। आर यू फुल टाइम स्टूडेंट एट अ पार्टिसिपेटिंग पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन एंड टू वर्क अप टू 12। यस यस, फुल टाइम स्टूडेंट। यस, अभी ग्रेजुएट हुए हैं। जीरो वर्क मेरे में कोप नहीं थी इसलिए नो। अगर आप में है तो आप यस कर सकते हैं। Have you been told by an IRCC office that you are approved in principle? No. No, अभी तक तो कोई भी सबमिटेड नहीं है। Yes. सिंगल है भाई। What is your province of destination? मैं ओंटारियो में सबसे ज़्यादा ओंटारियो में रहता हूँ। ओंटारियो से कहीं गया नहीं, बाहर तो ओंटारियो है। सो इन्होंने ये दिखा दी है इन तीनों चीज़ों के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो मेरे को ये करना है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इन कनाडा। कंटिन्यू। ये फिर से पूछना कि ऑफिशियल लेटर आज ही मिला दो। हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म विद इन। नो। नो, अपना प्रोफेशनल लग है। नो, किसी की नहीं करनी भाई। आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर। अगर आपके केसेस में आप देख सकते हो मैं खुद भर रहा हूँ तो नो कर दूँगा। द पास्ट हैव गिवन यू फ्रीक्वेंट। यस, मैंने दी है। मेरे these are the there are fees associated with this application, will you be paying। हाँ देंगे भाई, कैसे नहीं देंगे। Are you able to make a digital copy with a scanner? Yeah, sure, पहले से है मेरे पास। Will you be paying your application fees? या ABC या पे करेंगे भाई, क्यों नहीं पे करेंगे, ये मोड के थ्रू है। आपको एक बार सारी डिटेल वेरीफाई कर लेनी है, कंटिन्यू कर देना। तो इन्होंने बता रखा है ये स्टेप फॉलो करने हैं। टोटल 4 स्टेप्स हैं और फिर पे कर देनी फीस। कंटिन्यू। तो सबसे पहले अपन को मिल गया ये IMM 5710 फॉर्म। इसको क्लिक करेंगे और इसको सेव करेंगे, फिर ओपन हो जाता है ये। इसको सेव कर लेंगे और बाद में फिर फिलअप कर लेते हैं। उसके अलावा देखते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, रीसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट अभी वाली जो है मेरे पास, कंप्लीशन लेटर है, पासपोर्ट, डिजिटल फ़ोटो की इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं भाई। सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, इसको हम कैंसिल करते हैं। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और फीस जो टोटल जा रही है वो है 255। अगर आपकी बायोमेट्रिक नहीं हो रखी है तो उसके $85 एक्स्ट्रा है। सो यही अब मैं
आता हूँ फॉर्म के ऊपर। तो ये रहा फॉर्म IMM5710E। तो 5 पेजेस का फॉर्म है, टेंशन लेने का नहीं है, आसानी से ये भर जाएगा। सबसे पहले UCI जो आपका स्टडी परमिट होगा उसके ऊपर लिख रखा है एप्लीकेशन के बिल्कुल नीचे, तो वो टाइप कर देना। और जो ये डिटेल है वो ध्यान से भरिए भाई, कोई इसमें मिस्टेक ना हो, क्रॉस चेक भी करना इंग्लिश में। अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट फॉर द फर्स्ट टाइम और विद अ न्यू एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम। तो फैमिली नेम, ये सरनेम की बात कर रहे हैं, जो आपके पासपोर्ट पे लिख रखा है वही टाइप करना। ये आपके स्टडी परमिट में भी लिख रखा होगा, बट अपने पासपोर्ट के साथ मैच करके वो वाला टाइप करना। इधर अपना गिवन नेम। चलो जी नीचे चलते हैं। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम? अगर आपने कभी कोई नेम यूज़ किया तो यस, नहीं तो नो। हाँ जी भाई मेल है। डेट ऑफ बर्थ, ईयर, मंथ और डे। प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पे लिख रखा होगा। कंट्री अपनी इंडिया जिंदाबाद भाई। सिटीजनशिप भी इंडिया। 7th पॉइंट पे आते हैं, करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। तो ये तो कनाडा ही है। स्टेटस क्या है? स्टूडेंट। तो फ्रॉम भाई आप कब से यहाँ हो, अपने स्टडी परमिट में लिख रखी हुई डेट, और ये इसकी वैलिडिटी कब तक है अपनी है भाई, जुलाई। अगर आप भाई पिछले 5 ईयर्स में अगर बाहर रहे हो इंडिया के अलावा तो यहाँ आपको भरना पड़ेगा। तो अपन तो रहे नहीं भाई, नो। तो ये सारी ऑप्शन हट गई है। अब आते हैं 9th ऑप्शन पे, करंट मैरिटल स्टेटस। जो भी आपका है वही, अपना तो सिंगल है तो ये सारी और चीज़ें उड़ गई, नहीं तो आपको ये भरनी थी। इफ़ यू मैरिड और इन कॉमन लॉ, ये तो है नहीं अपने पास कोई। हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड इन अ कॉमन लॉ? नो। मदर टंग भाई अपनी जो भी है सबकी। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन? यस, व्हाई नॉट। आपको इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस पर आई नहीं रहा ऑप्शन तो कोई चक्कर नहीं है। हैव यू टेकन अ टेस्ट? हाँ भाई मैंने आइल्स का टेस्ट दिया है। पासपोर्ट नंबर ध्यान से भाई। कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ इशू, कहाँ पे इशू? इंडिया। इशू डेट डाल देनी है आपको जो आपके पासपोर्ट पे है। नेशनल, डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट? यस। ये एजुकेशन डिटेल भर लिया मैंने। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी भर ली है सारी। अब आ जाते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अब जब एम्प्लॉयमेंट डिटेल भरेंगे तो यहाँ पे अगर इंडिया होगा तो यहाँ पे आप कुछ नहीं फिल कर पाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं कोई डिजीज़ तो नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस लास्ट 2 ईयर्स में? नो। ये फैमिली मेम्बर या किसी को भी है? डू यू हैव एनी फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर? जो आपकी मेंटल कंडीशन कुछ भी नहीं है? नो। हैव यू एवर, जैसे जो आपकी स्टडी परमिट की वैलिडिटी अगर आप उससे एक्स्ट्रा रहे हो तो यहाँ पे फिर आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप ऑथराइज्ड हो फिर यहाँ पे नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड? कोई रिफ्यूज़ल है आपकी कोई पुरानी? अगर है तो यस, नहीं तो नो। हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू एंटर और रिमेन इन कनाडा? यस, क्योंकि मेरा जब स्टडी परमिट एक्सटेंड कराया था तो मैंने ये किया था, तो मैंने यहाँ पे यस है। अगर आपको 2 ईयर का प्रोग्राम है तो फिर नो ही रहेगा यहाँ पे। हैव यू बीन कमिटेड? अगर कोई क्राइम वगैरह अगर कुछ किया है तो उस हिसाब से ये डिटेल आएगी। कोई क्राइम नहीं है अपने नाम पे। डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री? ना जी भाई, नो। आर यू और हैव यू बीन अ मेंबर और एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल ग्रुप? ये पॉलिटिकल मीन्स के साथ अगर आपको कोई एजेंडा है तो अपना है नहीं, नो। हैव यू एवर विटनेस्ड अ participated in the ill treatment of prisoners or civilian looting? ना भाई, सही बंदे आप पाओ यार। यहाँ पे आपको कंसेंट देना है सब कुछ। उन्होंने बोला कि आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जी, यस करो जी। वी कंसेंट द रिलीज ऑफ ट्रूथफुली। आज डेट है मेरी, वैलिडेट किया जाता है इसमें आ जाएगा। प्लीज़ प्रिंट द एंटायर प्रिंट। ओके, हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो ये जी वैलिडेट हो गया और ये छप गया जी सब कुछ। तो अब सबसे पहले आपको मेन काम ये करना है, इसको रिव्यू कर लेना सारे को कि कोई मिस्टेक तो नहीं है भाई। रिव्यू होने के बाद रिसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड अपलोड कर देते हैं भाई ट्रांसक्रिप्ट्स।
सक्सेस। कंप्लीशन लेटर भी करता हूँ मैं, उससे पहले पासपोर्ट अपडेट कर देते हैं भाई। पासपोर्ट भी कर दिया अपन ने, फ़ोटो भी करते हैं, उसको डायमेंशन में करना पड़ेगा। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, इसमें हम स्टडी परमिट को कर देते हैं अटैच। ये रही अपनी फ़ोटो, बस भाई हंसते रहो देख के। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। एटलीस्ट है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, तो बंद करते हैं इसको। सो गाइस एक बार मैं लास्ट में अपडेट कर देता हूँ, फाइल अपलोड करते हैं, डिटेल आप एक बार चेक कर लेना। IMM 5710 ये आ गया मैसेज, डन। कंप्लीशन ऑफ स्टडी लेटर में मैंने दोनों ग्रेजुएशन लेटर लगा दी, क्योंकि मेरा 1+1 था, आपको एक मिला होगा, वो अटैच कर देना। पासपोर्ट में मैंने जो है फ्रंट बैक जो स्टैंपिंग हुई थी जब मैं यहाँ पे आया था, और उसके बाद जो मेरे स्टडी परमिट मिले थे मेरे को दोनों, वो दोनों अटैच कर दिए मैंने इकट्ठा एक फ़ाइल में। और ये फ़ोटो मैंने आपको दिखा दी थी, इसकी अलाउड नहीं होता हमें क्योंकि हम आउटसाइड नहीं है। और यहाँ मैंने अनऑफिशियल एकेडमी ट्रांसक्रिप्ट ऐड कर दी। अब ये है जी फीस 255 टोटल, क्योंकि मेरी बायोमेट्रिक हो चुकी थी तो मेरे पे एडिशनल नहीं देना पड़ेगा कुछ। नेक्स्ट करता हूँ। आई एग्री सेलेक्ट किया था, आई एग्री। ट्रांसमिट एंड पे, ट्रांसमिट एंड पे वीज़ा। चलो यहाँ पे करके अप्रूव्ड भी आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली। एग्ज़िट करके ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन प्रोफाइल, ये लग गई जी वर्क परमिट की, इसके W से स्टार्ट हो गया। सो गाइज़ यही थे, काफ़ी सिंपल स्टेप्स है, और ध्यान से जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कीजिएगा फॉर्म्स में। मैं ये डिस्क्लेमर बता दूं, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, बट मैंने अप्लाई किया था, मैंने कहा सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर दी जाए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी से आते हैं नए वीडियो के साथ। सो गाइज स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।